संसार एक सागर है। ऐसा सुना है आपने कि नहीं सुना? सुना है कि संसार एक सागर है। संसार को सागर क्यों कहा? कभी चिंतन किया? कभी विचार किया कि सागर क्यों कहा इसको? आप सागर को जानते हो? अरे बोलिए ना, कितना बड़ा होता है? बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है ना? यदि देखा जाए तो सारी दुनिया को जोड़ने वाला कोई है तो वो सागर है। इधर से शुरू हुआ तो चीन, जापान, अमेरिका, लंदन, सारे तट मिलेंगे और सबके बीच में क्या है? सागर है। यदि यात्रा करनी हो, यहाँ से वहाँ तक जाना हो तो उसके लिए महीनों लग जाते हैं। अब तो कम लगते क्योंकि विज्ञान बहुत आगे हो गया है। लाइट के जहाज आ गए हैं, बिजली के जहाज हैं, या जो भी व्यवस्था है आजकल बड़ी टेक्निक आगे पहुंच गई है। इस कारण समय कम लग रहा है, कुछ हवाई जहाज से भी उड़ जाते हैं। लेकिन पहले के समय में एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए कई महीने लग जाते थे और उसमें भी पहुंच जाएं ये कोई जरूरी नहीं होता है। संसार एक सागर है। यदि एक मछली ने भारत के किनारे में जन्म लिया है तो भारत का किनारा कितना बड़ा है समुद्र का? उसमें बेंगलोर भी आ गया, उसमें बम्बई भी आ गया, चेन्नई भी आ गया, सोमनाथ भी आ गया। मतलब भारत में ही यदि समुद्र का किनारा इतना बड़ा है और एक मछली केवल भारत के किनारे एक बार जन्म ले, फिर मरण करे, फिर उसके बाजू वाले के जगह पे जन्म ले, फिर मरण करे, फिर उसके बाजू वाले जगह पे जन्म ले, फिर मरण करे, तो भारत का किनारा कितने समय में पूरा होगा? पहली बात। इसके बाद फिर वो अमेरिका का किनारा पूरा करे, फिर वो चीन का किनारा पूरा करे, फिर वो जापान का किनारा पूरा करे। अभी किनारे की बात चल रही है, बीच तो बहुत बड़ा है, बीच तो बहुत बड़ा है। इस केवल किनारे की बात कर रही हूँ कि एक मछली यदि किनारे किनारे पर जन्म ले तो कितना समय लगेगा। फिर दूसरी बात, अब किनारा पूरा हो गया, अब उससे थोड़ा सा आगे होकर जन्म ले, फिर थोड़ा उससे आगे होकर जन्म ले, फिर वो बीच तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? संसार को सागर कहा है। सागर कितना बड़ा है मैं ये बताना चाहती हूँ कि संसार को सागर क्यों कहा है। एक मछली की बात चल रही है। एक मछली यदि करोड़ों अरबों बार भी जन्म ले ले तो वो सागर का स्थान पूरा नहीं कर सकती है। इतना बड़ा है सागर। ये संसार कितना बड़ा है कि अरबों खरबों संख्यात असंख्यात और अनंत बार भी जन्म ले ले तो भी स्थान पूरा हो जाए संभव नहीं है। अनंत बार में भी पूरा स्थान नहीं कर सकते, उसके लिए भी अनंत से भी ज्यादा जाना पड़ेगा, अनंत अनंत पे जाना पड़ेगा। संसार को सागर कहा है। सागर में मगरमच्छ भी है, मछलियां भी हैं, छोटे छोटे कीड़े भी हैं, जीव जंतु भी हैं, बड़े भी हैं, मोटे भी हैं, व्हेल मछली भी है। ऐसी ऐसी मछलियां भी हैं जो पूरे जहाज को पलट दें। बोलिए है कि नहीं है? संसार सागर में हर तरह के जीव जंतु हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, कभी आपने देखे नहीं होंगे। आजकल खोज बड़ी चल रही है। कुछ लोग समुद्र में खोज करते हैं, कुछ रेगिस्तान में खोज करते हैं, कुछ कहीं खोज करते हैं। हमारे यहाँ खोज के लिए 14 मार्गणा बताई है। जीव को कहाँ खोजा जाता है? 14 मार्गणा के अंदर। गईंती सुकाए जोगे वे कसाय नाणे या संयम दंसन लेस्या भव्य सम्मत सरणी आहारे। इन 14 जगह खोजा जाता है, पूरी हो जाती है। विज्ञान केवल इस धरती पे जितने हैं ना, और वो भी उनको खोज रहा है जो आंखों से दिखते हैं। भगवान ने तो उनके विषय में भी बता दिया जो आंखों से नहीं दिखते हैं। आंखों
माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं, उनको भी भगवान ने देख लिया है। केवल ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि जो माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता है वो भी भगवान के केवल ज्ञान में आ जाता है। यह है केवल ज्ञान की आंख, यह है मनुष्य की मशीन, बहुत मोटी चीज को पकड़ती है। तो संसार को सागर कहा है। सागर में क्या होता है? भोजन कहाँ से मिलता है? बोलिए। संसार में, सागर में, समुद्र में, वहां भोजन कहाँ से मिलता है? एक मछली बड़ी छोटी को खा जाती है, मोटी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और ऐसा भी हो सकता है एक मछली मृत्यु को प्राप्त हुई, फिर वहीं पर उसने जन्म लिया और उसी ने अपना पुराना शरीर खा लिया, ऐसा भी संभव है। यह है समुद्र। समुद्र में क्या हो रहा है? केवल मर रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। अब संसार को सागर कहा है। ये संसार सागर क्या है? ये संसार भी, यहाँ भी छोटे जीव जंतु भी हैं, बड़े जीव जंतु भी हैं, मोटे भी हैं, क्रूर भी हैं, दयालु भी हैं, इसमें मनुष्य भी हैं, इसमें मनुष्य भी हैं। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी सब एक दूसरे को मार के पेट भर रहे हैं। चींटी है वो इल्ली को चिपक जाती है, उसे खा जाती है। चिड़िया है वो जो रात को जितने कीट पतंगे पैदा होते हैं सुबह सबको खा जाती, कौवा, चिड़िया, बाज, ये वो सबको खा जाते हैं। शेर है वो हिरन को खा जाता है, हिरन घास को खा लेता है। सब एक दूसरे को, यानी संसार में देखा जाए तो शाकाहारी प्राणी सबसे कम है, सबसे कम है। अधिक से अधिक मांसाहारी प्राणी है। और शाकाहारी बन गए मतलब आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका धर्म आपके अंदर जागृत हो चुका है, तब आप इस स्टेज तक पहुंचे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इस स्टेज तक पहुंचने के लिए ना जाने कितने जन्म पार किए हैं, तब जाके ये बुद्धि मिली है, ये विवेक मिला है कि धर्म क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है। और इतना मिल गया ये समझना कि आप दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान मनुष्य हैं। इतना विवेक आपके अंदर में आ गया है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी ऐसी वस्तुएं खाने में आ रही हैं उसमें पता ही नहीं होता क्या पड़ा है, बस टेस्टी होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। पिज्जा है, बर्गर है, मैगी है, क्या है इसके अंदर? सुअर का मसाला है। मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे बताया है। और जो बनाने वाले मसाले वाले हैं उसमें उन्होंने खुद लिखा हुआ है, वो ई मार्क होता है, क्या होता है मुझे तो याद नहीं, बताया तो था मुझे, वो कुछ लिखा होता है, ई कुछ लिखा होता है, उसमें स्पष्ट लिखा कि इसमें सुअर का मांस का मसाला है। वो जीभ में ऐसी चट पड़ जाती है, एक बार खा लो दोबारा मांगती है। जैसे गुटखा कोई खा ले ना तो दोबारा चाहिए पड़ता, शराब कोई पी ले वो दोबारा चाहिए पड़ती। ऐसे आजकल के फास्ट फूड आ गए हैं, एक बार खा लो दोबारा खाए बिना नहीं रहोगे। व्यसन है। व्यसन किसे कहते हैं? खोटी आदत को व्यसन कहते हैं। तो आप इस संसार सागर में आपको जहाज मिल गया है। उस सागर से पार होना हो तो किस में बैठकर होते हैं? जहाज में बैठ कर के होते हैं। और वह जहाज भी उस संसार सागर में बैठने मिल जाए, सबको नहीं मिलता है। कितने लोग हैं जिन्होंने जहाज से इस समुद्र को पार किया है? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतने लोग बैठे हैं, इनमें से एक नहीं है। ऐसे ही इस संसार सागर में धर्म का जहाज है, इसमें कितने लोग बैठते हैं? अरे बोलिए ना। नहीं, आप तो बैठे हैं ना, आपको फीलिंग नहीं हो रही है, अनुभूति नहीं आ रही कि आप जहाज में बैठे हो?
ही नहीं हो रही कि आप जहाज में बैठे हो। बड़े पुण्यवान होंगे जो इस जहाज में आकर बैठेंगे, क्योंकि इसी जहाज से उस जहाज का रास्ता मिलेगा। जो इस जहाज में नहीं बैठ पाएगा उसे दूसरा जहाज भी मिलने वाला है ही नहीं है। उस समुद्र को पार करने के लिए वो जहाज चाहिए, और संसार समुद्र को पार करने के लिए जहाजपुर का जहाज चाहिए। यदि इस जहाज में नहीं बैठ पाए तो कहाँ जाकर के जहाज मिलेगा आपको? इसीलिए ये जहाज बनाया है। कम से कम एक बार तो याद आए कि मुझे संसार समुद्र को पार करना है। ये संसार एक सागर है, इसमें अनादि काल से जन्म मरण कर रहे हैं, मगर इससे बाहर नहीं निकल पाए। इससे बाहर निकलने का एक ही माध्यम है कि धर्म रूपी जहाज में बैठकर इसे पार किया जाए। ज्ञानी है, बुद्धिमान है जो धर्म की जहाज में बैठते हैं और संसार सागर को पार करते हैं। बंधुओं, उस समुद्र में ऐसा नहीं है कि हमने जन्म नहीं लिया होगा। हम कहाँ थे अभी तक? कभी चिंतन किया, कभी विचार किया? टाइम ही नहीं मिलता। आंख बंद होती है तो केवल सोने के लिए, चिंतन के लिए आंख बंद नहीं होती है कि हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो, आंख बंद करो और फिर सोचो हम कौन थे, कहाँ थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, आगे क्या करना है मुझे, इस जन्म के बाद अगले जन्म में क्या होगा मेरा, इस जन्म में ये सब कुछ मिला है, क्यों मिला है, अगले जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन संसार के दुखों से मुक्ति होगी कि नहीं होगी। ऐसा चिंतन मनन कभी किया क्या आपने? अरे बोलिए ना, नहीं किया है? संसार में आके ऐसी हवा लगती है, सब भूल जाते हैं। जब नरक के डंडे पड़ते थे ना, तब वहाँ कहते थे भगवान से, हे भगवान बस एक बार मनुष्य पर्याय दे दे, ऐसा काम नहीं करूँगा कि दोबारा नरक में आना पड़े। भगवान एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, पूजा करूँगा, पाठ करूँगा, तप करूँगा, ध्यान करूँगा और इस संसार से पार होने के पूरे काम करूँगा। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा कि मुझे नरक में आना पड़े। भगवान बस एक बार मनुष्य पर्याय दे दे। अब मिल गई मनुष्य पर्याय, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? वापस वहीं जाने के काम कर रहे हो? कहते वहां जाने के तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर उठने के भी नहीं कर रहे हैं। बंधुओं, संसार को जानना, मैं ये नहीं कह रही कि आप घर छोड़ दो, मकान छोड़ दो। एक चींटी को देखो तो विचार करो, ये चींटी है, इसकी 3 इंद्रियां हैं, मैं 5 इंद्रिय जीव हूँ, मैं इससे श्रेष्ठ हूँ और मैंने भी कभी पहले चींटी की पर्याय को धारण किया था। मच्छर को देखो तो चिंतन करो, एक गाय को देखो तो चिंतन करो, किसी गाय को डंडा पड़ रहा हो तो देखो कि मैं भी पहले कभी गाय था और मुझे भी ऐसे डंडे पड़ते थे, आज तो मैं मनुष्य हूँ, देखो कितनी अच्छी पर्याय मिली है मुझे। बैल को देखो तो चिंतन करो, यानी जितने भी जीव जंतु हैं सबको देखकर मन में चिंतन जागृत हो और उस चिंतन से उठकर फिर ऐसा चिंतन करना है कि मनुष्य से भी कैसे ऊपर उठा जाए। चींटी से ऊपर आ गए, मच्छर से ऊपर आ गए, गाय से ऊपर आ गए, बैल से ऊपर आ गए, अब मनुष्य बन गए। अब मनुष्य से ऊपर और कैसे उठा जाए, अब वो चिंतन करना है। बात समझ में आई कि नहीं? इस संसार सागर में इससे भी ऊपर कैसा, तो वो किससे उठा जाएगा? फिर उसका आधार खोजो। आधार क्या है? देव शास्त्र गुरु है। तो देव शास्त्र गुरु क्या हमारी नैया को पार लगा देंगे? अरे बोलिए ना। नहीं, आप तो गाते हो ना, कौन सा भजन गाते हैं? भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना, अभी तक तो निभाया
से ऐसे ही कहता है, पापा मुझे चला दो ना, पापा मुझे चला दो ना। जब चलने लगता है कहता पापा आप तुम रहने दो, मैं खुद चल लूँगा। जो ये भजन गा रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि अभी आपने अपनी नाव को खेना सीखा नहीं है। इस संसार सागर में हर व्यक्ति की अपनी नाव अलग है और उसे ही खेनी पड़ेगी। जब तक उसने नाव खेना नहीं सीखा है तब तक देव शास्त्र गुरु को पकड़े रहो, इतनी मजबूती से पकड़े रहो कि डूब ना जाए। यदि इस संसार सागर में देव शास्त्र गुरु को छोड़ दिया तो नाव खेना तो सीख ही नहीं पाएंगे, डूब और जाएंगे। और उनसे नाव खेना सीखो कि मैं अपनी आत्मा की नाव कैसे संसार सागर से पार करूं, वही सिखाएंगे आपको। भगवान से सीखो। भगवान सिखाते कि नहीं? अरे बोलिए ना, कैसे सिखाते? भगवान तो बोल ही नहीं रहे। फिर भगवान कैसे सिखाते आपको? इसका मतलब आपने अभी तक भगवान के दर्शन किए नहीं है। भगवान को देखा तो है, दर्शन नहीं किए। बॉडी लैंग्वेज सुना है आपने? एक न्यूज़ आती है ना टीवी में, बॉडी लैंग्वेज, गूंगों की न्यूज़, गूंगे और बहरे की न्यूज़ आती है। उसमें इशारा करते हैं, ये हो गया, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। जो गूंगा बहरा होता है ना, वो बातों से समझ में आती है। मुलायम सींग, तो मुलायम करके सींग बना देते हैं, तो बोले मुलायम सींग हो गया। तो ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज, भगवान के दर्शन इसलिए करते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज से हमें शिक्षा दे रहे हैं। इनकी शरीर हमें बोल के बता रहा है। क्या बता रहा है? पूछो भगवान से, भगवान आप चुपचाप बैठे हो, क्या बात है? आप बोलते भी नहीं हो, हमारी तरफ देखते भी नहीं हो, हाथ उठा के हमें आशीर्वाद भी नहीं देते हो, तो भगवान हम क्या समझें आपको? भगवान फिर भी नहीं बोल रहे, तो भगवान क्या शिक्षा दे रहे? हाथ पे हाथ धरे, हाथ पे हाथ धरा ऐसे, करे ना कुछ न रहा जैसे। हाथ पे हाथ धरा ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। मुद्रा लखो तुम इनकी, तो चाहे मुझे है दर्शन की। हैं? हाथ पे हाथ, यदि आप ऐसे हाथ पे हाथ धर के और अपने घर में बैठ जाओ तो क्या होगा? अरे बोलो ना, कुछ काम मत करो। भगवान कुछ काम कर रहे हैं क्या? अरे बोलिए ना, इतना तो बता दो, कुछ कर रहे हैं क्या? हाथ पे हाथ धरे, पैर पे पैर धरे, ऐसे अपने घर में आप बैठ जाओ। घर वाले कहेंगे निकम्मा है। गर्दन हिल रही, सही कह रही माता जी आप। घर वाले कहेंगे निकम्मा है, और भगवान को क्या कहें हम? निकम्मा कह दें भगवान को? नहीं कहें? नहीं, मैं तो कहूंगी। और मैं तो क्या, आचार्य नैनीचंद्र स्वामी ने द्रव्य संग्रह में निकम्मा कहा है भगवान को। निकम्मा 8 गुणा, किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा, लोयज्ञ ठिदानिचा उपादवे ही संयुक्ता। निकम्मा का अर्थ तो समझ लो। निकम्मा, कम्मा यानी कर्म, जिसके कर्म निकल गए वो निकम्मा। निकम्मा 8 गुणा, 8 कर्म निकल गए, इसलिए भगवान निकम्मा है। तुम तो निकम्मा कहलाने के काबिल हो ही नहीं। निकम्मा शब्द तो इतना सुंदर है, यदि कोई आपको कह दे तो आशीर्वाद देना, तथास्तु, ऐसे ही हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, तेरे मुंह में घी शक्कर तूने मुझे निकम्मा कहा। वो दिन कब आएगा जब हम, क्या बात है, पहले तो सुन के अच्छा नहीं लग रहा था और अब सुन के आप खिलखिला रहे हो। सही है कि नहीं है? तो निकम्मे को ही धर्म की प्राप्ति होती है। किसको? निकम्मे को। कैसा निकम्मा?
जो 8 कर्मों से निकल गया है। वो कर्म कैसे निकलेंगे, ये मुद्रा है। तुम भगवान से कहते भगवान कर्म काट दो। संसार में कोई तलवार नहीं है जो कर्म को काट दे। बोलिए बनी क्या कोई ऐसी तलवार? और कहते तो तुम भगवान से भगवान कर्म काट दो, यानी कि तुम युद्ध करोगे कर्मों से तो कर्म और आएंगे, जितना भगाओगे उतना आएंगे। बोले क्या करें? बोले जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ जा, सब भाग जाएंगे। तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, तुम खूब स्वागत करते हो। जिस मेहमान का जितना ज़्यादा स्वागत करो वो मेहमान, अरे बोलिए ना, उतने ज़्यादा आते हैं। और जिस मेहमान को आप चाय पानी को भी ना पूछो, आएगा क्या? नहीं आएगा। तो भगवान क्या कर रहे हैं? कर्मों को पूछते ही नहीं है। हाथ पे हाथ धरे, पैर पे पैर धरे, आंखों को नीचे किए, आत्मा में ध्यान लगाए बैठे हैं, कर्मों को पूछते ही नहीं है, इसलिए कर्म उनके पास आते नहीं है। और जितने कर्म उनके पास में थे वो सारे निकल के भाग गए, तो पूछते ही नहीं है मुझे। कर्मों को भगाने का एक ही तरीका है, साइलेंट, शांत हो जाओ। संत किसे कहते हैं? जो शांत हो जाता है। संत और शांत ज्यादा अंतर नहीं है, एक बिंदी का ही अंतर है, एक मात्रा का अंतर है। शांत में से एक मात्रा हटा दो, क्या बचा? जो शांत हो गया वो संत हो गया, और जो शांत हो गया उसी के पास कर्म नहीं आएंगे। और जो दिन भर अशांत है, अब वो अशांति किस कारण से है, कर्म ये नहीं देखेगा। कर्म तो एक्टिविटी देखेगा। क्या? काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा। काय शरीर, वांग वचन, मना मन। काय वांग मना कर्म योगा, शरीर मन वचन के योग से कर्मों का आना होता है। और ये तीनों शांत होके बैठ जाएं, मन वचन और काया, ये तीनों शांत होकर बैठ जाएं, कर्म आएंगे नहीं। ये तो मेहमान है। कर्म क्या है? मेहमान है। तुमने जितना ज्यादा उनका स्वागत किया वो चले आते हैं दौड़ दौड़ के, फिर तुम उन्हें भगाना चाहते, भागो भागो। अब क्या? अब तो बुलाए, क्रोध किया कर्म आ गया, मान किया कर्म आ गया, माया लोभ किया कर्म आ गया, दिखावा किया कर्म आ गया, रोया कर्म आ गया, हंसा कर्म आ गया, भयभीत हुए कर्म आ गया, द्वेष किया कर्म आ गया, राग किया कर्म आ गया, वेद कषाय करी कर्म आ गया। कर्म को बुलाने वाला कौन है? फिर भगवान से कहते भगवान कुछ करो, बहुत दुखी है। भगवान कहते जो मैंने किया है वही कर ले। तुम समझते ही नहीं भगवान की भाषा, बॉडी लैंग्वेज कह रही है भगवान की। शांत होके बैठ जाओ, फिर देखो तुम्हें कौन कोई परेशान कर सकता है। जो व्यक्ति शांत होके बैठा है और ये सोच के बैठा है कि मुझे उग्र होना ही नहीं है, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। एक व्यक्ति था, सोया हुआ है और रात को सोच के सोया था कि सुबह मैं 9 के पहले नहीं उठूंगा। अब सुबह 6 बजे माँ ने जगाया, नहीं उठा। 7 बजे जगाया, नहीं उठाया। घड़ी देखता जा रहा, उसने सोच लिया जागा हुआ तो है, लेकिन वो खुद ही नहीं उठना चाह रहा है, वो खुद ही नहीं उठना चाह रहा है। ऐसे ही यहाँ जितने बैठे ना सब जागे हुए हैं, सब जानते हैं कर्म कैसे आता है, सब जानते राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, और मरना सबको एक दिन। और अभी कुछ हो जाए तो यही रोना शुरू कर देंगे, अभी फोन आ तो जाए कहीं से। तो भगवान से ही जो शिक्षा ले लेगा वो संसार पार हो जाएगा। यानी भगवान को पढ़ने वाला चाहिए। भगवान के दर्शन का मतलब है भगवान को पढ़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? लेकिन नहीं बस हमारे यहाँ तो चावल चढ़ाए जाते हैं
9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है और नमो निंतमस्तुमाय चुनो चप चुनो चले बाबूजी हो गए दर्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब तक संसार सागर में है तो संसार सागर से पार होने की शिक्षा देव, शास्त्र, गुरु, जितना आपने भगवान को पढ़ लिया, समझ में नहीं आया, चलो जिनवाणी पढ़ो, देव शास्त्र जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी में भी पूरा समझ में नहीं आ रहा, चलो गुरु के पास चलो, तब तो समझ में आ ही जाएगा और संसार सागर से पार होने के लिए नाव खेना अपनी सीखी जाएगी। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? जोर से बोलो, आ गई? बोलो आ गई। अच्छा आई? अच्छा, क्या बात, कितने समझदार लोग बैठे हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं तो केवल इशारा कर देती हूँ और आप सब समझ जाते हैं। समझदार तो है, समझदार कौन है आप? अरे बोलिए ना, आप कहना माता जी फिर कहीं फंसा रही हो। आप लोग कौन है? समझदार। बोलो, अब समझदार का सा हटाओ आगे से। समझदार कहाँ पड़े हैं? मझदार में पड़े हैं। इस मोह और माया ने मझदार में डाल रखा है। तो मंदिर जाओ, रोज जाओ, प्रतिदिन जाओ, सुबह शाम जाओ, लेकिन भगवान को पढ़ो, अपने दुख अपनी ओर में सुनाओ भगवान को। भगवान को पढ़ते ही आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी, यदि किसी ने अच्छे से पढ़ लिया तो। ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भगवान दुख दूर कर दो। यदि आपने अच्छे से दर्शन कर लिए वैराग्य पूर्वक, तो भगवान के कुछ नहीं करेंगे, वो दुख तुम्हारा दूर हो जाएगा। जैसे बटन जलाते ही लाइट जल जाती है, ऐसे भगवान को पढ़ते ही दुख दूर हो जाते हैं। हमें पढ़ना नहीं आता, इसका मतलब भगवान की गलती नहीं है, हमारी गलती है, हमारी अज्ञानता है। तो बंधुओं, समय हो गया है बीज में बोने का, कमरे में कोने का और संसार सागर से पार होने का। खुलने में राज का, महलों में ताज का और बैठने में जहाज का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाज की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। राम की सिया का, सावन में बिया का और जहाज से पार करने वाले खेवटिया का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आज आपके यहाँ आने का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का और करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का और करने में भगवान की शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। अर्म है। अच्छा, अर्हम। अर्हम शब्द का अर्थ नहीं होता है, ये बीजाक्षर है, बीजाक्षर। हाँ, अर्हम में से मात्रा निकालो अर्हत, तो इसका मतलब अरिहंत परमेष्ठी होता है। ठीक, चलिए कहाँ त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद, गुरुओं के आशीर्वाद का नहीं होने में विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। भोपाल, अच्छा, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। इंदौर, आम की बोर का, अंगुली में पौर का और आने वालों में इंदौर का
सिरसागंज, अच्छा। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में सिरसागंज का। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में मुजफ्फरनगर का। नलखेड़ा, अच्छा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में नलखेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। हैं? खिड़कियाँ, खिड़कियाँ, अच्छा। जीवन में दया का, पक्षी में बया का और आने वालों में खिड़कियाँ का। बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव, नदी में नाव का, होने में अच्छे अच्छे भाव का और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। घाटोल, सड़क में टोल का, इंसान के मीठे बोल का और आने वालों में घाटोल का। बड़ा ही महत्व है। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौद, जेब में नोट का, नेता में वोट का और आने वालों में बड़ौद का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा। सिंगाड़े के चून का, रात्रि में मून का और आने वालों में देहरादून का। बड़ा ही महत्व है। कामा, अच्छा। वस्त्रों में पजामा का, क्या बात है, पजामा का नाम सुन के बड़े खुश हो गए। एक भी पहनने वाला नहीं होगा, है। वस्त्रों में पजामा का, रात्रि में शमा का और आने वालों में कामा का। बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? माता जी, भारत का, लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में भारत का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। चापानेरी, नहीं होने में अच्छे काम में देरी का, फलों में बेरी का और आने वालों में चापानेरी का। बड़ा ही महत्व है। बाहुबली एनक्लेव, बांसवाड़ा, दिल्ली से है, अच्छा। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में बाहुबली का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा। बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, बुढ़ापे में दंड का और कर्मों के खंड खंड का और आने वालों में भिंड का। बड़ा ही महत्व है। मांगल्यवास, राजा में दास का, जंगल में घास का और आने वालों में मांगलियावास का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। बैठ जाएं सभी लोग, अभी 2 मिनट का समय। सभी लोग जो आगे खड़े हैं बैठ जाएं, बैठ जाइए आप लोग। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में दिल्ली कृष्णा नगर का। बड़ा ही महत्व है।